समय हूं। मैंने इस धरती को बनते देखा है। मैंने सृष्टि के पहले विचार को जन्म लेते देखा है। मैंने वो क्षण देखा है जब मौन टूटा और पहला मंत्र बोला गया। और आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां आप रूबरू होंगे उस ज्ञान से जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है, ऋग्वेद, जिसका इतिहास आज भी लाखों के लिए रहस्य बना हुआ है। ऋग्वेद केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, यह उस युग की आवाज है जब मानव ने पहली बार ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया। यह एक बौद्धिक क्रांति थी जो हजारों वर्षों पहले आरंभ हुई थी। ऋग्वेद में है 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,600 से भी अधिक मंत्र। हर मंत्र में सम्माहित है ब्रह्मांड के किसी गूढ़ रहस्य का उत्तर। यह वह युग था जब न कोई लिपि थी, न कोई कागज। ज्ञान केवल स्मृति और श्रवण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संयोजा जाता रहा। ऋग्वेद श्रुति परंपरा का हिस्सा है जो सुना गया, जिया गया और जीते जी आगे बढ़ाया गया। ऋग्वेद में केवल देवताओं की स्तुति नहीं, बल्कि उसमें छिपी है मौसम विज्ञान, खगोल शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, कृषि और समाज की नींव। यहां नदी भी देवी है, वायु भी जीवन है, सूर्य भी कला है और अग्नि चेतना है। यह ग्रंथ बताता है सृष्टि एक चक्र है, जीवन एक तप है और मृत्यु एक परिवर्तन। क्या आप जानते हैं, ऋग्वेद में स्त्री को केवल पूज्य नहीं, अपितु ज्ञान और चेतना की धारक माना गया है। उषा, सरस्वती, रात्रि जैसी स्त्री देवियां केवल प्रतीक नहीं, दर्शन है। ऋग्वेद कहता है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताए। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। लेकिन इस अद्भुत ज्ञान की कहानी हमेशा उजाले में नहीं रही। विदेशी आक्रांताओं ने इस परंपरा को मिटाने का प्रयास किया। पश्चिमी विद्वानों ने इसे केवल कविता मानकर इसका उपहास किया। लेकिन ऋग्वेद ना मिटा, ना रुका और ना ही झुका, क्योंकि यह शब्द नहीं, चेतना है। मैं समय हूं। मैंने ऋग्वेद को जन्म लेते देखा है। मैंने उसे भुलाया जाते देखा है और आज मैं उसे दोबारा जागते हुए देख रहा हूं। आज जब आप इस इतिहास के रूबरू हो रहे हैं तो आप केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि अपने ही मूल, अपने ही अस्तित्व से मिल रहे हैं। मैं समय हूं आपके समक्ष। मैं फिर लौटूंगा किसी और रहस्य, किसी और वेद की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए ओम शांति शांति
शान।